गुजरात में भारी बारिश ने कहर ढा दिया है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र का कई इलाका बाढ़ की चपेट में आ चुका है। जूनागढ़, जामनगर, सूरत, नवसारी जैसे तमाम शहर हैं जिन पर बड़ा असर आया है। पिछले 3 दिनों में यहां 11 लोगों की जान जा चुकी है। कई इलाकों में 5 फुट से ज्यादा पानी घरों में भरा हुआ है। एनडीआरएफ के साथ साथ एयरफोर्स को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिया गया है। गुजरात में आसमानी आफत बनकर बरस रहा मानसून शहर शहर, गांव-गांव हाहाकार मचा रहा है। कहीं जान बचाने की जद्दोजहद है तो कहीं आशियाने का संकट है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के इलाके में तो जबरदस्त जल प्रहार हुआ है। कहीं घरों में 4 फुट पानी घुस आया है तो कहीं नदी का पानी समंदर बनकर पूरे इलाके में फैल गया है। सबसे पहले देखते हैं भावनगर से आई इस तस्वीर को। भावनगर के महुआ जिले के कसाण जाने की सड़क पर अचानक हुई बारिश की वजह से नदी का पानी पुलिया के ऊपर सैलाब बनकर आ गया। पुलिया पर से गुजर रही इको कार अचानक आए इस तेज बहाव में बहने लगी। गाड़ी में 6 लोग सवार थे। सभी कार सवार स्थानीय लोगों की मदद से कार से निकलकर जान बचाने में सफल रहे, लेकिन तेज सैलाब में उनकी कार आंखों के सामने देखते ही देखते छूमंतर हो गई। नवसारी के चीखली में भारी बारिश की वजह से कावेरी नदी उफान पर है। निचले इलाके नदी के पानी में डूब चुके हैं। नदी किनारे बने मंदिरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। जहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है वहां अभी बाढ़ के पानी का शोर है। नवसारी के साथ जूनागढ़, जामनगर और वलसाड की सभी नदियां का जलस्तर बढ़ा हुआ है। साथ ही चेक डैम और बड़े बांध ओवरफ्लो कर रहे हैं। गुजरात में लगातार हो रही 2 दिनों से बारिश की वजह से जो है काफी सारे शहरों में जल भराव की स्थिति है। बाढ़ जैसे हालात हैं। अभी हम नवसारी के चिखली गांव में है, जहां पे जो है ये कावेरी नदी है। नदी भी कल उफान पे थी, आज थोड़ी शांत हुई है, पर फिर भी जो पानी का स्तर है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो चेक डैम है वो चेक डैम ओवरफ्लो हो चुका है और पानी जो है नदियों में बह रहा है। जिस तरह से भारी बारिश हुई है, गुजरात के 5 बड़े जिले ऐसे हैं कि जहाँ पे बाढ़ जैसे हालत हो गए, जिसमें नवसारी, वलसाड भी 2 जिले हैं जो दक्षिण गुजरात के हैं। बाकी 3 जिले जो हैं वो सौराष्ट्र के हैं। बाढ़ की पीड़ा झेल रहे लोगों की अमरेली से आई ये तस्वीर झकझोर देने वाली है। अमरेली के लुंगिया गांव में कड़ी मशक्कत और जान को जोखिम में डालकर एक गर्भवती महिला को ट्रैक्टर के जरिए बाढ़ग्रस्त इलाके से निकालकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर चालक किस तरह पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर को धीरे धीरे सावधानी के साथ निकाल कर ले आया। महिला को स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाने का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। जामनगर में लगातार बरसात से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके बरसात के पानी से 4 से 5 फीट तक डूब चुके हैं। इन इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रभावित लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ के हालात का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को आना पड़ा। गिर सोमनाथ की यह तस्वीर विचलित करने वाली है। यहाँ नदी के सैलाब में फंसा एक युवक काफी देर तक निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन जल्दी ही उसके पैर तेज बहाव से उखड़ गए और वो नदी के सैलाब में बह गया। भारी बारिश की वजह से बनासकांठा में अहमदाबाद आबू रोड पर भारी जाम के हालात हैं। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां जहां तहां अटक गई हैं। इस संकट से तुरंत राहत मिलने के भी आसार नहीं हैं। लोगों की दुश्वारियां भी फिलहाल कम नहीं होने वाली। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यहाँ रेड अलर्ट का ऐलान किया है। बिपरजॉय के बाद इस बार मानसून भी गुजरात के लिए भारी है। आज तक ब्यूरो। गुजरात में मानसून अपने रंग दिखा रहा है। लगता यह है कि बारिश के चलते राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसी बीच प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत का काम भी जोर शोर से चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एयरफोर्स के देवदूत लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। जोरदार बारिश के दौरान जब आफत में फंसी जाए तो एयरफोर्स के इस हेलीकॉप्टर ने जैसे देवदूत के रूप में उड़ान भरी। ये तस्वीर गुजरात के जूनागढ़ के केशोद तालुका के सुरतेज गांव की है। यहाँ 2 किसान खेत के बीच सैलाब में फंस गए थे। सैलाब की धार में बह न जाए, इसके लिए दोनों किसानों ने बिजली के एक खंभे पर शरण ली। कई घंटे तक खंभे पर लटके रहने के बाद जब हेलीकॉप्टर इनके करीब आया तो जान में जान आई। हेलीकॉप्टर से रस्से के सहारे दोनों को एक एक करके ऊपर खींच लिया गया और सुरक्षित जगह पर ले जाया गया।
बताया जा रहा है कि पहले इस इलाके में तैनात एनडीआरएफ के जवानों ने दोनों किसानों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। जूनागढ़ के इलाकों में मूसलाधार बारिश से ऐसी ही स्थिति है। बारिश के कारण ओजात और हिरण बांध से पानी छोड़ा गया। इसके चलते केशोद, मंगरोल, माधोपुर और मनावदार इलाकों के गांव में बाढ़ आ गई। इसके बाद इन इलाकों में तैनात एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और बाढ़ में फंसे लोगों के बचाव और राहत में जुट गए। दरअसल लगातार भीषण बारिश होने के कारण इन इलाकों में तमाम गांव का संपर्क टूट गया, क्योंकि रास्तों और पुलों का नामो निशान नहीं बचा। कई लोग पुल और रास्ते टूटने से जगह जगह फंसे तो मुसीबत से उबरने के लिए खुद ही अपनी और दूसरे लोगों की मदद करते दिखे। मेरे गांव में ये परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है और 2 बजे के बाद यहाँ पे पानी आया है और मैं पब्लिक को निकलने के लिए मैं 15-20 लोग यहाँ पे खड़े हैं तो रेस्क्यू कर रहे हैं। गुजरात में मानसून रंग में आया है तो हर तरफ पानी ही पानी है। जूनागढ़ के शहरी इलाकों से लेकर गांव तक हर तरफ यही हाल है। नदी नाले उफान पर हैं, तो सड़कों पर भी आवाजाही आसान नहीं है। बारिश की झड़ी के बीच दूर दूर तक साफ जमीन का नामो निशान तक नहीं दिखता है तो सिर्फ बेशुमार पानी का प्रवाह, जिसमें कई जगह लोगों की जिंदगी फंसी हुई है। इन दिनों हो रही बारिश से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाके खास तौर से प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में कई बांध उफान पर हैं, जिससे आसपास के गांव में पानी भर गया है। इसके चलते परेशानी तो है, लेकिन आम लोग हौसले के साथ हालात का सामना कर रहे हैं। हालांकि जूनागढ़ इलाके में शनिवार से बारिश में कुछ कमी आई है, जिसके कारण लोगों को मुसीबत से राहत मिलने की उम्मीद बंधी। वहीं सरकार और प्रशासन की ओर से भी लगातार हालात पर निगरानी रखी गई है, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके, मदद पहुंचाई जा सके और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गुजरात में भारी बारिश के कारण कई जगह उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावित लोगों को सरकार हर संभव मदद पहुंचाने पर पूरी तन्मयता से जुटी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन इन क्षेत्रों में लोगों की मदद में लगा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस कठिन समय में लोगों के साथ खड़ी है। फिलहाल मौसम विभाग ने जूनागढ़ के अलावा जामनगर, वलसाड़, नवसारी और सूरत समेत कई जिलों में अगले 24 घंटे में और बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया है। लिहाजा लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दरअसल गुजरात के ज्यादातर जिलों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, डैम ओवरफ्लो होने लगे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि मुख्यमंत्री को उच्च स्तरीय बैठक का हालात का जायजा लेना पड़ा है। राज्य में मूसलाधार बारिश के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को भी मुस्तैद कर दिया गया है। आसमान से बरसती बूंदें राहत के साथ आफत भी लेकर आई हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं लहरें मुसीबत पैदा कर रही हैं, कहीं आशियाने तिनके की तरह बिखर रहे हैं, कहीं सैलाब जिंदगी का इम्तिहान ले रहा है। मॉनसून के दस्तक के साथ ही देश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। सबसे मुश्किल हालात गुजरात में दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में जिंदगी सैलाब के संकट से दो दो हाथ कर रही है। ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं, जहां उफनती लहरों के बीच में जिंदगी घिरी दिखाई दी। कच्छ के गलपाधर में नदी के तेज बहाव के बीच में 3 लोग फंस गए। आनन फानन में रेस्क्यू शुरू किया गया और समय रहते तीनों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। गुजरात के ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो होने लग गए हैं। गुजरात के जामनगर इलाके में जिंदगी लहरों से जूझती नजर आई। जामनगर के रोजिया गांव में पुल पर पानी भर गया। उफान ऐसा था कि उसे पार कर पाना बेहद मुश्किलों भरा था। पुल से गुजरने के लिए ग्रामीणों ने रस्सी बांधी, फिर एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते रहे। कुछ लोग उस खतरे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। लोगों ने रस्सी के सहारे उनकी जान भी बचा ली। शहर से लेकर गांव तक सैलाब का शिकंजा है। हालात ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री को उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लेना पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्टेट डिजास्टर सेंटर पर समीक्षा बैठक की।
राज्य में मूसलाधार बारिश के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ टीमों को भी मुस्तैद कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले ही गुजरात के बड़े हिस्से में तूफान बिपरजॉय ने तबाही मचाई थी। अब आसमान से बादलों वाली मुसीबत बरसने लग गई है। ये तस्वीरें कच्छ के गांधी धाम से आई हैं। आप भी देख सकते हैं कि बारिश ने कैसे रेलवे स्टेशन पर अपना कब्जा जमा लिया। टिकट काउंटर और पूछताछ काउंटर में पानी लबालब भरा है, जिससे यात्रियों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब जूनागढ़ से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। यहाँ 3 दिनों में इतनी बारिश हुई कि कालवा नदी उफान मारने लगी। आलम यह है कि तमाम डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए डैम के किनारे बसे इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। सावधानी बरती जा रही है ताकि किसी तरह का कोई भी नुकसान न हो। कालवा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क भी कट गया है। गुजरात के अन्य कई जिलों में हालात काफी गंभीर हो चले हैं। नवसारी भी उनमें से एक है। 36 घंटों में वहां 9 इंच बारिश हुई। इसकी वजह से निचले इलाकों में खूब जल भराव हुआ। हालात ऐसे कि रिहायशी इलाके में पानी ही पानी देखा जा सकता है। नवसारी बारडोली हाईवे तो बारिश के पानी में डूब चुका है। मूसलाधार बारिश से खेत खलिहान, गलियां, मैदान सब जलमग्न हैं। गुजरात में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते ज़्यादातर इलाकों में जलभराव की स्थिति है। यहाँ पे भी ये नवसारी और बारडोली का स्टेट हाईवे है, जहाँ पे पूरी तरह से जो रोड है वो पानी में डूब चुका है और यहाँ से जो यातायात है वो भी बाधित हुआ है। ज़्यादातर जो भी गाड़ियाँ थी उनको डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बिजी हाईवे रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये बारडोली जाने का रास्ता है और स्टेट हाईवे, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है और यहाँ पे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से ये हाईवे है, हाईवे की स्थिति है, पानी जो है सिर्फ 2 या 4 इंच बरसात हुई है और उसके बाद ये स्थिति है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग फंस चुके हैं। वहाँ पे जो है वो लोग यहाँ से रास्ता पसार करने की कोशिश कर रहे थे और पास होने की कोशिश कर रहे थे, पर वो खुद वहाँ फंसते जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी गड्ढे हैं रोड पे और काम भी चल रहा था। गुजरात में मौसम की मार से निपटने के लिए जहां प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद है। गुजरात से आज डराने वाली एक और बड़ी खबर है। जूनागढ़ और राजकोट में किशोर उम्र के 2 लड़कों को हार्ट अटैक आया है और उनकी मौत हो गई है। पहले राजकोट में 10वीं के छात्र को हार्ट अटैक आया, मौत की खबर आई। उसके बाद शाम को जूनागढ़ में 17 साल के एक और लड़के की मौत की खबर आई है। कम उम्र में युवा और बच्चों में जिस तरह से हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसने खतरे की घंटी बजा दी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हार्ट अटैक से युवाओं की जा रही है जान। 1 महीने के अंदर 3 हैरान करने वाली घटना। राजकोट में 10वीं के छात्र की दिल का दौरा पड़ने से मौत। राजकोट में ही 28 साल के इंजीनियर छात्र की मौत। नवसारी में 12वीं की छात्रा को आया हार्ट अटैक। गुजरात में ये क्या हो रहा है? ये खबर कभी हैरान करती थी, लेकिन अब कम उम्र के बच्चों, छात्रों, युवाओं में हार्ट अटैक से मौत का जो सिलसिला चला है वो हैरान करने वाला कम, डराने वाला ज्यादा है। ताजा मामला राजकोट के रिबडा गांव के पास एसडीपीपी गुरुकुल के 10वीं के छात्र देवांश भयानी की मौत का है। गुरु पूर्णिमा के दिन देवांश स्कूल के कार्यक्रम के दौरान काम करते मंच पर ही गिर गया। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जाता उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों के मुताबिक देवांश को बचपन से ही दिल की बीमारी थी। जब उसने भार उठाया होगा तो उसके दिल पर असर हुआ। हालांकि डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। इससे पहले राजकोट से दिल दहलाने वाली खबर आई थी। यहाँ 28 साल के कल्पेश प्रजापति का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कल्पेश राजकोट के बीबीपी इंजीनियर कॉलेज में लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे। मूल रूप से तापी जिले के रहने वाले थे, लेकिन पढ़ाई के लिए राजकोट में रुके हुए थे। इससे पहले नवसारी के एबी इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्रा तनीषा उदय गांधी की अचानक मौत भी हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी हैरत में डालने वाली थी। तनीषा को स्कूल को रिसेस के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो स्कूल के ब्रेक में अपनी स्कूली दोस्त के साथ क्लास में वापस आ रही थी, तभी उसकी तबीयत खराब होने लगी। तनीषा को दिल का दौरा पड़ा था। आनन फानन में तनीषा को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही तनीषा की मौत हो गई। आज रोज हमारी एबी स्कूल की विद्यार्थिनी तनीषा उदय कुमार गांधी ધોરણ 12 में इंग्लिश मीडियम में नीटना क्लास में भणे छे। 10 वागे रिसेस दरमियान ते ज्यारे 3જા માળેથી 4થા માળે जती हती
ત્યારે અચાનક એની તબિયત બગડતા એની ફ્રેન્ડ્સે એની બેનપણી એને તબિયતમાં સપોર્ટ આપતા સળી ઉપર જ ઢળી પડી હતી અને તાત્કાલિક પછી જ્યારે હોસ્પિટલ લઈ ગયા। हार्ट अटैक अब बुखार और सर्दी जुकाम की तरह हो गया है। ये बात अब सबको समझ लेनी चाहिए। सेहत को लेकर जरा सी लापरवाही अब जीवन के लिए खतरा बन सकती है। किसी भी उम्र में कोई भी शख्स हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है, इसलिए अपने दिल का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। राजकोट से नीलेश शशांगिया और नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो। राजकोट से एक और दिल को दहलाने वाली खबर आई है। यहाँ पर एक नाबालिग लड़की से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को लड़की की लाश एक बंद फैक्ट्री के कंपाउंड से मिली है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की का परिचित था। उसने लकड़ी लाने गई लड़की को फैक्ट्री में पहले बंद कर दिया, उसके साथ वहां रेप किया और पकड़े जाने के डर से उसको मार डाला। पुलिस इस वारदात की पूरी तफ्तीश में जुटी हुई है। आज पूरा देश गुरु पूर्णिमा का त्योहार मना रहा है और इस मौके पर शिरडी साईं बाबा के धाम में भी उल्लास और उत्साह का माहौल है। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है और वहां इस वक्त रौनक भी अलग ही रहती है। गुरु की उपासना का सबसे उत्तम दिन, गुरु के आदर सत्कार का सबसे पावन पर्व, गुरु पूर्णिमा पर शिरडी की रौनक ही खास होती है। साईं दरबार में भक्तों का तांता लगता है। दुनिया भर से भक्त इस पावन अवसर पर बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। सबका मालिक एक का संदेश देने वाले साईं बाबा के दरबार में भक्ति और श्रद्धा की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। शिरडी के साईं बाबा के भक्तों के लिए ये दिन सबसे खास होता है। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। इस पावन पर्व पर साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों भक्त शिरडी पहुंचते हैं। हजारों श्रद्धालुओं के साथ कई पालकियां भी पहुंचती हैं। ये 35वां साल है पुणे से शिरडी आने का। बाबा के गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग सब पैदल चले आते हैं पुणे से और ये बाबा के आशीष पाने के लिए ये सब पुणे से चलकर भक्त सब लोग आते हैं। हर साल 1000 से 1200 लोग पालकी में चलते हैं। स्पेशली ये जो फेस्टिवल हम शिरडी में मनाते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये 3 दिन का उत्सव होता है यहाँ पे। तो बाबा की दया है कि हमको हर साल बाबा यहाँ बुलाते हैं और हम बाबा के साथ ये गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी में साईं बाबा के मंदिर की खास तरीके से सजावट की गई है। मंदिर के बाहरी इलाके को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया है, तो मंदिर के अंदर फूलों से सुंदर सजावट की गई है। यही नहीं, साईं मंदिर आज 24 घंटे दर्शन के लिए खुला भी रहेगा। इस 3 दिन में मुख्य दिवस 3 तारीख जुलाई में पूरा 24 घंटा हमारा समाधि मंदिर, साईं समाधि मंदिर ओपन रहेगा। साईं बाबा मंदिर प्रांगण में आने वाले भक्तों का उत्साह चरम पर है। 3 दिन तक चलने वाले उत्सव के पहले दिन साईं बाबा की प्रतिमा और साईं चरित्र का साईं समाधि मंदिर से द्वारका माई मंदिर तक जुलूस निकला तो मानो पूरा शहर साईं की भक्ति में लीन हो गया। मान्यता है कि साईं इस पालकी पर सवार होकर अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का ऐतिहासिक महत्व है। कहते हैं करीब 150 साल पहले साईं बाबा को नीम के पेड़ के नीचे अपने गुरु के होने का एहसास हुआ और उस स्थान पर तपस्या कर साईं ने उस स्थान को अपना गुरु माना था और तभी से गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु स्थान का खास महत्व माना जाने लगा।
गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर साईं बाबा को साक्षात गुरु मानकर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शिरडी पहुंचते हैं और साईं से आशीष लेकर गुरु दक्षिणा अर्पण करते हैं।